सभी दोस्तों को राधे राधे। आज मैं कहानी राजा हरिश्चंद्र के ऊपर सुना रहा हूं। ब्रह्मांड में सभी ऋषि मुनि बैठकर चर्चा चला रहे थे कि इस धरती पर कौन ऐसा इंसान है जो सत्यवादी हो, दानवीर हो। तो विश्वामित्र ने कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसा कि इस धरती पर कोई ऐसा महापुरुष हो सकता है। तो कुछ मुनियों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा है, धरती पे एक राजा हरिश्चंद्र है जो बहुत सत्यवान और दानवीर है। तो कहे विश्वामित्र कि चलो हम उनकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं। और वह राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए, आए सामने और कहा, हे राजन, मैं एक यज्ञ करना चाह रहा हूं, उसकी तैयारी में हूं, क्या आप मेरी मदद कीजिएगा? राजा हरिश्चंद्र तुरंत कहे कि हाँ, आपको जैसी आवश्यकता हो, जिस चीज की आवश्यकता हो, जिस रूप में आवश्यकता हो, मैं वचन देता हूं उसे पूरा करूंगा। आपको जब मर्जी हो आकर मेरे दरबार में आइए, आपके लिए सदैव मेरा दरबार खुला हुआ है। 2-4 दिन के बाद विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचे। जैसे विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र जी देखे तो दंडवत प्रणाम किए, कहे कि हाँ चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आप आए मेरे दरबार में। कहा, राजन, आपने जो कहा था मदद के लिए, तो उसी मदद के लिए मैं आया हूं। कहा, कहिए, जो मदद चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो कहे कि देखिए, हमको आपके पूरा साम्राज्य चाहिए, जितना धन दौलत और साम्राज्य है आपके पास, वो सब हमको चाहिए। कहा, बस इतनी छोटी सी बात? ये तो बहुत छोटी सी बात है। आप मुझसे अगर प्राण भी मांगते तो हम निसंकोच आपको दे देते। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राजपाट, धन दौलत विश्वामित्र को सौंप दिए। अब दान देने के बाद एक दक्षिणा देने की परंपरा है। कहे कि हमको अब तो दान मिल गया, सब चीज मिल गया, अब हमको दक्षिणा चाहिए, और दक्षिणा में आपसे हमको 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है। उसने अपने सेनापति को कहा कि सुनो, खजाना से इनको 1000 सोने की मुद्रा दे दो। विश्वामित्र मुस्कुराए और कहे, राजन, आप तो पहले ही वो सब दान दे दिए, और दान दिए हुए में से दान देना उचित नहीं है। अब आपके पास कोई और विकल्प हो, उस विकल्प से हमको दान दीजिए। राजा हरिश्चंद्र उसी समय अपनी पत्नी, बेटा राहुल और स्वयं राजमहल से बाहर आ गए, एक सामान्य मनुष्य की तरह। अब इसी समाज में सबका नजरिया उनके प्रति बदल गया। अब कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं था। तब राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, क्यों ना मैं अपने आप को बेच दूं और जो धन मिले वह दक्षिणा में दे दूं। वह चले गए जहां गुलामों की बोली लगती थी, उस कतार में खड़े हो गए और कहे कि कोई ऐसा आदमी हो जो मुझे 1000 सोने का मुद्रा दे, तो मैं उसका गुलामी आजीवन करूंगा, मैं उसका दास बनूंगा। किसी ने भी 1000 सोने की मुद्रा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी एक डोम वहां पहुंचा और कहा कि हमको तो एक जरूरत है दास की। तो उसने 1000 सोने की मुद्रा देके
राजा हरिश्चंद्र को दास बना लिया। राजा हरिश्चंद्र वह 1000 सोने की मुद्रा 100 सोने की मुद्राएं लेकर स्वामी विश्वामित्र के पास गए और उनको दे दिए और आ गए उस मरघट पर। अब दास का काम था कि जो भी यहां दाह संस्कार के लिए आता उससे कफन और उसका कुछ मुद्राएं लेने के बाद उसे जलाने की अनुमति देता और उनको वहां से कर वसूलना था। इतना ही काम था, उनको वहां से कर वसूलते थे। उनकी पत्नी भी बहुत गरीबी में जी रही थी, सही से भोजन नहीं मिल रहा था, न सही से वस्त्र। जिसके शरीर पर हमेशा रेशमी वस्त्र होते थे आज बिल्कुल साधारण वस्त्र है, और एक से एक पकवान था आज छोटी मोटा भोजन मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भूखे रहना पड़ता। इस धूप में उनका चेहरा भी मुरझा सा गया था। एक रात उनके बेटे को सांप काट लिया और सांप काटने से वो बच्चे की मृत्यु हो गई। अब मां के पास कफन के लिए पैसे नहीं है, दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं है। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी मुंह ढके हुए थी और गोद में बच्चे को लिए शमशान घाट पर पहुंचे। आवाज दिए कि मेरा पुत्र का दाह संस्कार करना है, आप आइए। राजा हरिश्चंद्र वहां पहुंचे, पूछे कि कफन लाए हो? नहीं। उसने अपनी पत्नी की आवाज पहचान लिया। पूछा ये लड़का कौन है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम राहुल है। राजा हरिश्चंद्र समझ गए कि मेरा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वह बुकासी पार के रोने लगे। बहुत तकलीफ हुआ। किसी का बेटा मर जाए तो वास्तव में बहुत तकलीफ होता है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसकी पत्नी का भी आंख से आंसू नहीं रुक रहा था और ना राजा हरिश्चंद्र का आंख से आंसू रुक रहा था। वो कहे कि बिना शुल्क और बिना कफन के तो यहां हम जलाने नहीं दे सकते, यहां बच्चे का दाह संस्कार नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं से व्यवस्था करना होगा। हम तो यहाँ के दास हैं और मेरा कर्तव्य है कि बिना शुल्क और बिना कफन के किसी का दाह संस्कार इस शमशान घाट में न हो। हमको यह पहुंचाना पड़ता है अपने मालिक को। तभी उनकी पत्नी कही कि ऐसा करते हैं, हम आधा साड़ी फाड़ के आपको देते हैं और आधे से ही अपना शरीर ढक लेंगे। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है जो आपको मैं दे सकूं, किसी प्रकार इस पुत्र का दाह संस्कार कर दीजिए। जैसे राजा हरिश्चंद्र की पत्नी अपने साड़ी को फाड़ी, ब्रह्मांड में जितने भी ईश्वर थे सब वहां पहुंच गए, और उसी समय विश्वामित्र भी प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र को गले लगा लिए और कहे कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे राजन, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अब हमको विश्वास हो गया इस धरती पर तुम्हारे जैसा दानवीर सत्यवान कोई नहीं, और जब तक ये धरती रहेगी तुम्हारा नाम सदैव रहेगा। और सभी ईश्वर मिलके उसके बच्चे को पुनः जीवित कर देते हैं और विश्वामित्र सारा राजपाट उनको सौंप देते हैं
इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि हर परिस्थिति में हम सही है तो उसका अंत भी सही होता है। सभी दोस्तों को राधे राधे।